नमस्कार। आज हम MSD सेबिंग के अंतर्गत काल विवेचन, विधि और वाक्य के प्रकार इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले काल के विषय में चर्चा कर लेते हैं। काल 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो बीत गया वो भूतकाल है, जो चल रहा है, जिसमें क्रिया चल रही हैं, वो वर्तमान काल है, और भविष्य काल जो आने वाला है, आगे आने वाले समय में। ये भविष्य काल 5 तरीके का होता है। इसी तरीके से भूतकाल भी 5 तरीके का होता है, लेकिन मैं भविष्य के बारे में चर्चा करूँगी क्योंकि भूत तो निकल चुका है। भविष्य से आप समझना चाहें तो उसको भी समझ सकते हैं। पहला भविष्य काल क्या है? सामान्य भविष्य काल। जो इसी समय में आपको ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये समय की स्थिति, ये सामान्य भविष्य काल है। अद्यतन भविष्य काल जो आज का आने वाले कुछ घंटों में होगा। इसके बाद अनद्यतन भविष्य काल जो पूरे वीक या 15 दिन के अंदर जो निकलेगा वो। अद्यतन यानी भविष्य काल जो कि आगे काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, वो काल। तो हमने 5 चर्चा करी। मतलब एक काल तो वो जो सामान्य है, एक वो जो 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे तक रहेगा, एक वो काल जो कि 2, 3, 4, 5 दिन 10 दिन तक रहता है, एक वो काल जो कुछ महीने तक रह करके कुछ महीनों की घटना होती है, और एक वो काल जो ये कुछ महीनों की या कुछ सालों की घटना होगी, आगे के कुछ सालों की। ये मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि इस साल की हम पूरी चर्चा करें तो वो होगी हमारी क्या? अनद्यतन काल। उसे क्या कहेंगे? अनद्यतन काल। और जो होगी हमारी 200, 400, 500 साल के बाद की जो प्रेडिक्शन होगी हमारी, वो होगी अद्यतन भविष्यत। यानी वो आगे से आगे आने वाला समय जो है उसके बारे में चर्चा होती है। तो इस तरह भविष्य काल के 5 रूप हो गए। ठीक इसी तरीके से भूतकाल के भी 5 रूप होते हैं। केवल वर्तमान काल की स्थिति जो वो होती है वो वही होती है जो चल रही होती है, वही स्थिति होती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस समय की स्थिति या फिर उस दिन की स्थिति को ही लिया जाता है। अब हम बात करेंगे विधि के बारे में। तो विधि क्या है? विधि माने जो वाक्य प्रकथनात्मक वाक्यों से जिनका संबंध होता है, उन्हें जो है हम विधि वाक्य कहते हैं। ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य जो है और वाक्यों की तरह से इनका संबंध जो है व्यापार प्रवर्तना से होता है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्य विशेष के लिए प्रेरित करता है। ये जीवन की एक प्रक्रिया है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे को कार्य विशेष के लिए प्रेरित करता है, जहाँ पर आदेश दे करके, कभी प्रार्थना करके, कभी औचित्य बता करके। इसको हम विधि वाक्य कहते हैं। यानी हमारे जब कार्य करने के प्रणाली में जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम विधि वाक्य कहते हैं। अपने जीवन में हमें किसी से काम कुछ करवाना हो, हम उसके लिए जिन कार्यों को, जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को प्रयोग करते हैं उन्हें हम विधि वाक्य कहते हैं। अब ये विधि वाक्य होते कितनी तरीके के? तो देखिए, पहले होता है अभ्यादान वाक्य। अभ्यादान वाक्य वाक्य के प्रारंभ में, वार्तालाप के प्रारंभ में जो बातचीत होती है, चाहे उसमें नमस्कार हो, चाहे ईश्वर का नमन हो, वो होता है अभ्यादान वाक्य। फिर प्रश्न वाक्य आता है, सीधे किसी से प्रश्न करना, वो हाँ या ना में उत्तर देते, तो ये इसको सामान्य प्रश्न वाक्य कहेंगे। इसके बाद होता है प्रत्यारंभ वाक्य। ये एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें आप जब बात रखते हैं तो सामने वाला जो है उस आपके प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देता है। मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं। आपने देखा होगा कई बार जब हम प्रश्न रखते हैं तो उसको हाँ या ना में उत्तर देना होता है। ये ऐसा होता है या नहीं होता है? जैसे अभी मैं कहूँ कि चंद्रमा की रोशनी में व्यक्ति पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, तो आपका आंसर होगा कि नहीं पढ़ सकता। तो या फिर आप कहेंगे कि पढ़ सकता है। तो जो भी इसके लिए, दोनों के लिए हाँ या ना शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो आप लिखेंगे जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टिक करेंगे। ठीक है।
तो इसको कहते हैं प्रत्यारंभ वाक्य। इसके बाद आता है प्रश्न प्रतिवाचन वाक्य, यानी प्रश्न के उत्तर के लिए जो वाक्य किया जाता है। प्रश्न के उत्तर के लिए यानी जो प्रश्न जो वाक्य आपने प्रश्न रखा और उसी के प्रश्न के उत्तर के लिए सामने वाले को समझ में नहीं आया, और जब वो उसी को दोबारा से रख देता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। मान लीजिए आपने कहा कि अंतरिक्ष में जो है, जब हम जाते हैं तो वहाँ अंतरिक्ष में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको गणना नहीं किया जा सकता। एक बच्चे ने प्रश्न उठाया कि गणना क्यों नहीं की जा सकती। तो ये प्रश्न जो उठाने की प्रक्रिया है, प्रश्न के बीच में प्रश्न उठाना, इसको प्रश्न प्रतिवाचन कहा जाता है। प्रत्यानिवेदन वाक्य कैसा होता है? अभिवादन के उत्तर के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, जो आपने देखा होगा नमस्कार, तो सामने भी से भी कहते हैं नमस्कार। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्याभिवादन वाक्य। प्रश्न के नमस्कार के फलस्वरूप सामने वाला भी नमस्कार करता है, चरण स्पर्श के फलस्वरूप सामने वाला हमें आशीर्वाद देता है। इसको कहते हैं प्रत्याभिवादन वाक्य। इसके बाद आता है संप्रश्न वाक्य, प्रश्न के द्वारा समर्थन के लिए वाक्य, यानी जो हम कह रहे हैं उसमें समर्थन के लिए जो वाक्य होता है उसे कहते हैं संप्रश्न वाक्य। दूर आह्वान वाक्य, दूर से किसी को पुकारने के लिए जो वाक्य बोले जाते हैं दूर आह्वान वाक्य बोले जाते हैं। विधि वाक्य, किसी कैसे आज्ञा के लिए, जब हम कोई आदेश के लिए जो कोई वाक्य बोलते हैं, आज्ञा के लिए जो बोलते हैं उसे हम विधि वाक्य कहते हैं। प्रेष वाक्य किसे कहते हैं? एक तो आज्ञा दे रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं, दो चीज़ें, एक आज्ञा और एक आदेश। आज्ञा जो है सामान्य स्थिति है, आदेश जो है वो आपको निभाना ही पड़ेगा। आदेश जनरली सर्वेंट वगैरह को दिया जाता है, ये काम करना है आपको, वो उसको ना नहीं कर सकता। आज्ञा किसी को भी दी जा सकती है। गुरु अक्सर अपने शिष्य को आज्ञा ही देते हैं, तो या माँ अपने पुत्र को आज्ञा देती है। और इसके बाद आएगा विनियोग वाक्य। विनियोग वाक्य क्या है? कार्यों के लिए एक साथ आदेश, कई सारे कार्यों के एक साथ कई सारे कार्य कराने के लिए एक साथ जब आदेश दिया जाता है तो उसे कहते हैं विनियोग वाक्य। क्या कहते हैं? विनियोग वाक्य। अनुशेषणा वाक्य, यानी किसी से अनुमति लेने के लिए जब हम किसी वाक्य को रखते हैं तो उसे कहते हैं अनुशेषणा वाक्य। कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं पढ़ने जा सकता हूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, क्या मैं कल की छुट्टी ले सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, यानी उसको कहते हैं अनुशेषणा वाक्य। अतिसर्ग वाक्य, मनचाही करने की आज्ञा लेने के लिए अतिसर्ग वाक्य। क्या मुझे जो करना है बस मुझे वही करना है, आप इसमें आप रोकोगे टोकोगे नहीं, इस तरीके के जब वाक्य आते हैं उसे हम अतिसर्ग वाक्य कहते हैं। अधिष्ट वाक्य किसे कहते हैं? आदर के लिए जब हम कुछ वाक्यों को प्रयोग करते हैं उन्हें अधिष्ट वाक्य कहते हैं। इसके बाद आते काम प्रवेदन वाक्य। अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए जब कोई वाक्य कहा जाता है तो उसे कहते हैं काम प्रवेदन वाक्य। इसके बाद नियंत्रण करने के लिए, किसी विशेष चीज़ पर समस्या को समाधान करने के लिए, किसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए जब कोई वाक्य बोला जाता है, कोई वाक्य या आदेश दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं नियंत्रण वाक्य। विशेष कार्य के लिए जो हम करते वो उसे कहते हैं हम नियंत्रण वाक्य। जनरली इसका आर्मी में प्रयोग होता है या फिर पुलिस विभाग में प्रयोग होता है। काम प्रवेदन वाक्य, अपने उद्देश्य प्रकट करने के लिए, अपना उद्देश्य क्या है, हम आज ये काम करना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, इसको कहते हैं काम प्रवेदन वाक्य। इसके बाद आता है आमंत्रण वाक्य। किसी को किसी भी शुभ अवसर पर, किसी चाहे
बच्चे के जन्मदिन पर हो, चाहे शादी पर हो या फिर कोई और फंक्शन हो, उसके पर आमंत्रण, उसको कहते हैं आमंत्रण वाक्य। इसके